हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुमान प्रमाण के बारे में। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने अनुमान प्रमाण के बारे में देखा था, जिसमें अनुमान प्रमाण की निरुक्ति, अनुमान प्रमाण की परिभाषा, उसके भेद और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किए थे। आज हम अनुमान प्रमाण में आगे देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेसिकली अनुमान प्रमाण में हेतु के लक्षण से। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेतु के लक्षण और उनके भेद के बारे में। तो क्या बोला गया, हेतु के लक्षण क्या होते हैं कि हेतु अनुमान सिद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेतु के बिना साध्य की सिद्धि संभव नहीं। हेतु यदि सही न हो तो अनुमान भी सही नहीं होगा। अतः हेतु का सही होना अनुमान के लिए अत्यावश्यक है। जिस साधन से साध्य सिद्ध करना उसे हेतु कहते हैं। हम लोग ने जब टर्मिनोलॉजीज देखी थी तो उसमें हम लोग ने देखा था कि हेतु क्या होता है कि जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हेतु जो है ये अनुमान के सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और हेतु के बिना साध्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हेतु का सही होना जरूरी हो जाता है जब हम क्या कर रहे हैं, साध्य को सिद्ध कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के हेतु बताए गए हैं, सद हेतु और असद हेतु। अब सद हेतु की बात करते हैं तो यह निर्दोष हेतु होता है। ठीक है, जो सद हेतु होता है यह निर्दोष हेतु होता है। यदि हेतु दोष युक्त न हो तो निष्कर्ष भी सही होगा। सद हेतु में निम्न 5 गुण देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, जो सद हेतु होता है कैसा था, निर्देश हेतु होता है और इसमें कोई भी दोष नहीं होने के कारण इसकी वजह से जो भी अनुमान लगाया जाता है वो सही होता है। इसमें 5 गुण बताए गए हैं। सबसे पहले आता है पक्षशत्वम। पक्षशत्वम मतलब कि हेतु पक्ष पर फिक्स रहता है। सपक्षशत्वम मतलब कि हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना, हेतु का सपक्ष पर भी बना रहना। फिर आता है विपक्ष असत्व, मतलब कि पक्ष के विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव देखने को मिलता है। मतलब कि जहाँ पे अग्नि नहीं है वहां पे धूम भी नहीं देखने को मिलता। मतलब विपक्ष असत्व मतलब कि अगर साध्य नहीं है तो उसके वजह से हेतु भी वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सपक्ष सत्व में कहें कि अगर साध्य है तो हेतु भी देखने को मिलेगा। वहीं पे आता है इसके बाद की अबाधित विषयत्व, मतलब कि जो हेतु है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे किसी वस्तु के कारण धूम को देखने में बाधा नहीं होनी चाहिए। और आता है असत प्रतिपक्षत्व, मतलब कि साध्य विपरीत स्थिति की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना। मतलब कि जो पक्ष है, मतलब कि जो पर्वत है वहां पे हेतु के विपरीत कोई अन्य हेतु नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, साध्य की सिद्धि में बाधा आ सकती है। तो उसको असत प्रतिपक्षत्व कहते हैं। आप पर्वत पर धूम के साथ अन्य किसी विपरीत विषय का, जैसे कि वर्षा आदि का न होना, क्योंकि अगर वर्षा हो रही है तो ऑफकोर्स वहां पे क्या होगा, अग्नि नहीं होगी। तो यहाँ पे धूम है तो भी अग्नि को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, उसको असत प्रतिपक्षत्व। सेकेंड टाइप इसमें हम देखते हैं असद हेतु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेत्वाभास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और हेतु का जब आभास मात्र होता है तो उसे क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। मतलब यहाँ पे है कि नहीं ये डिसाइडेड नहीं है, उसका आभास मात्र देखने को मिलता है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, हेत्वाभास बोला जाता है। जिससे हेतु का आभास होता है वो हेत्वाभास है। मतलब जिस चीजों से क्या होता है, हमें ये आभास होता है कि वहाँ पे हेतु है, उसको क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं। यह सद हेतु नहीं होता। सद हेतु में कहता है कि वहाँ पे वो उसको फिक्स क्या करता है, प्रूफ करके देता है, सिद्ध करता है साध्य को। लेकिन असद हेतु क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आभास मात्र होता है। इससे अहेतु या फिर असद हेतु भी कहते हैं। असद हेतु सही अनुमान लगाने में सहायक नहीं है। जो सद हेतु है वो सही से अनुमान लगाने में मदद करता है, लेकिन असद जो हेतु है वो सही से अनुमान लगाने में सहायक नहीं होता। बेसिकली जो हेत्वाभास है वो 5 प्रकार का होता है। हेत्वाभास जो है या फिर जो असद हेतु है वो 5 प्रकार का होता है। इसमें क्या क्या आता है, सव्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सबसे पहले हम बात करते हैं सव्य विचार। मतलब अनुमान के सही होने के लिए हेतु का हमेशा साध्य के साथ पाया जाना अनिवार्य है। अगर अनुमान को सही करना है तो हेतु के साथ साथ क्या रहना चाहिए, साथी में रहना चाहिए। इसमें कोई भी अपवाद नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। जो हेतु साध्य के साथ नियत नहीं रहता, अर्थात कभी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव के साथ रहता है, तो उसे सव्यचारी हेत्वाभास कहते हैं। मतलब बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि अगर अनुमान को सही से लगाना है तो वहां पे क्या रहना चाहिए, हेतु भी रहना चाहिए और साध्य भी रहना है। लेकिन जिस कंडीशन में क्या होता है, साध्य जो होता है हेतु के साथ भी रहता है या फिर हेतु के अभाव में भी रहता है। मतलब कि
साध्य के साथ भी हेतु देखने को मिल सकता है, या फिर साध्य नहीं है तो भी हेतु देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सव्यभिचारी हेत्वाभास। और ये जो सव्यभिचारी हेत्वाभास है ये भी 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसारित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण हेत्वाभास की, साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास की। तो इसमें आता है कि जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य के अभाव में भी पाया जाए, मतलब कि किसी अन्य वस्तु में भी पाया जाए, उसे साधारण सव्यभिचारी हेतुभास कहते हैं। मतलब कि ऐसा हेतु जो कि साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य न रहे, ऐसी कंडीशन में पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि यह गाय है क्योंकि इसके सिंग है। इस उदाहरण में सिंग क्या है, हेतु है, और गाय क्या है, साध्य है। लेकिन यहाँ पे अन्य प्राणियों में भी सिंह पाया जाता है, मतलब कि अगर सिंह हेतु न होकर केवल हेत्वाभास है, मतलब कि यहाँ पे सिंह गाय के को नहीं दर्शाता, सिंह के साथ अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसके पास सिंह है तो ये क्या होगा, गाय होगा। तो वही सेम बोला है कि हम सिर्फ सिंह को देखकर गाय का अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि सिंह तो दूसरे प्राणियों के पास भी होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ सिंह को देख के बता रहे हैं कि ये गाय है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। तो इस तरह के आभास को या फिर हेत्वाभास को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। नेक्स्ट आता है इसमें असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। तो जिसमें क्या बोला कि किसी साध्य का हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में न मिलता हो तो उसे असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हेतु क्या होता है, सिर्फ पक्ष पर ही मिलता हो, अन्य जगह पे नहीं मिलता हो, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, असाधारण सव्यभिचारी। जैसे को उदाहरण देखते हैं तो क्या बोला गया कि शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व पाया जाता है। इस उदाहरण में जो शब्द है या शब्द की नित्यता है, और हेतु जो है शब्दत्व है, और पक्ष क्या है, शब्द है। ठीक है, साध्य क्या है, इस शब्द नित्य होता है। हेतु क्या है कि जो शब्द है उसमें शब्दत्व है, और पक्ष क्या है, शब्द। तो शब्द को मतलब कि पक्ष को सिद्ध किया जा रहा है, शब्दत्व को सिद्ध किया जा रहा है शब्द की नित्यता द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे शब्द की नित्यता को छोड़कर, मतलब कि शब्द को छोड़कर शब्दत्व जाति किसी और पक्ष पर नहीं पाया जा सकता। जो शब्द है यहाँ पे पक्ष है, और जो नित्यता है शब्द की नित्यता है, और शब्दत्व दैट इज हेतु। पक्ष क्या हो गया, शब्द हो गया, और हेतु क्या हो गया, शब्दत्व। तो शब्द के साथ ही हमेशा शब्दत्व देखने को मिलता है, किसी अन्य पक्ष दैट इज द शब्द के अलावा कहीं पे भी हेतु शब्दत्व नहीं देखने को मिलता। इस तरह के हेत्वाभास को हम लोग क्या बोलते हैं, असाधारण सव्यभिचारी हेत्वाभास। अब नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है दैट इज द अनुपसाहारी सव्यभिचारी हेत्वाभास। हेतु और साध्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है, जिससे दृष्टांत प्रस्थापित किया जा सके। इसमें पक्ष के अलावा अन्य कोई पदार्थ ही नहीं बचता जिससे संबंध प्रस्थापित कर सके। इसमें क्या बोला है कि जो हेतु है और साध्य है, उनमें जो संबंध स्थापित करने के लिए जो पक्ष है, उस पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है। मतलब कि अगर पर्वत पे क्या हो रहा है, अग्नि के साथ हम धूम देख रहे हैं, तो वही सेम पर्वत पक्ष की जगह पे अगर हम लोग घर में रसोई घर पक्ष है, तो वहां पे भी हमें क्या देखना चाहिए, अग्नि के साथ धूम दिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोला है उदाहरण में कि संसार में सब कुछ इच्छा है क्योंकि सब ईश्वर की रचना है। इस उदाहरण में साध्य क्या है, अच्छा साबित करना, हेतु क्या है, ईश्वर की रचना, और पक्ष क्या है, सब कुछ। तो यहाँ सब कुछ, इस पक्ष के अतिरिक्त कोई और पक्ष बच ही नहीं रहा है जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्थापित किया जा सके। तो इस तरह के हेत्वाभास को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपसाहारी हेत्वाभास, दैट इज द अनुपसारी सव्यभिचारी हेत्वाभास कहते हैं। नेक्स्ट आता है 5 हेत्वाभास में से दैट इज द विरुद्ध हेत्वाभास। तो जब हेतु साध्य को सिद्ध न करे परंतु उसके अभाव को ही सिद्ध करे, तो उसे क्या कहते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि जब हम लोग हेतु ले रहे हैं तो हेतु जो है वो साध्य को सिद्ध करने की जगह साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे कि हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त होती है। अब कोई भी रिक्त चीज भारी तो होगी नहीं, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिक्तता है वो हेतु होने के कारण यहाँ पे लेकिन किसको को सिद्ध करे, उसके भारीपन को नहीं सिद्ध करे, उसके हल्केपन को सिद्ध करेंगे। इसी उदाहरण में क्या बोला है कि साध्य जो भारी साबित करना है और हेतु जो है रिक्त है,
यहाँ जो हेतु है वो हवा के भारीपन को नहीं या फिर तो उसके खालीपन को प्रस्थापित कर रहा है, मतलब उसको हल्का और बना रहा है, यहाँ पे उसको भारी नहीं करना है, मतलब उसके अभाव को दर्शा रहा है। इस तरह के हेतु को हम लोग क्या कहते हैं, विरुद्ध हेतुआभास कहते हैं। थर्ड आता है इसमें, दैट इज द सत प्रतिपक्ष। तो जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उस प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा जाता है, परंतु जैसे दूसरे हेतु के कारण प्रथम हेतु सत प्रतिपक्ष, वैसे ही क्या बताया गया है कि शब्द नित्य है सुने जाने के कारण, और शब्द क्योंकि वो घट के भांति होता है, ठीक है। और धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर भी हो रही हो, मतलब क्या बोला है, सत प्रतिपक्ष में क्या बोला है कि जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु, हेतु के साध्य का मतलब कि अग्नि है, अग्नि जो है हमारा साध्य है, उसका हेतु धूम है, तो धूम जो है हेतु के साध्य मतलब कि अग्नि का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं सत प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष मतलब उसके उल्टा, अपोजिट, और उसका सत मतलब है। तो जब हेतु मतलब कि धूम के अपोजिट उसका प्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन करने वाला, वहां पे बारिश हो रही है, तो ऐसे आभास को हम लोग या फिर हेतुआभास को क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष। सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब जो हेतु है उसके विपरीत दूसरा हेतु देखने को मिले जो कि साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा हो, उस तरह के प्रतिपक्ष को या फिर पक्ष को हम लोग कहते हैं सत प्रतिपक्ष। फोर्थ इसमें आता है हेतुआभास में असिद्ध हेतुआभास। तो इसमें क्या बोला, साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग करना जो स्वयं सिद्ध न हो, ऐसे हेतु को असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। मतलब कि जो हम लोग साध्य है उसको सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का उपयोग कर रहे हैं जिसकी खुद की अपने सिद्ध न हो, कि इसके प्रेजेंस में दूसरा वाला मतलब साध्य देखने को मिलेगा। इस तरह के हेतुआभास को हम लोग क्या कहते हैं, असिद्ध हेतुआभास। इसमें भी तीन आते हैं, आश्रय असिद्ध, फिर उसके बाद स्वरूप असिद्ध एंड देन वैयप्य असिद्ध। आश्रय सिद्ध की बात करते हैं तो जिस हेतु का आश्रय या पक्ष ही असिद्ध है, उसका अस्तित्व ही नहीं, उसे आश्रय असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। मतलब कि आश्रय मतलब कि जहाँ पे ये चीज हो रही है, तो जहाँ पे पक्ष ही असिद्ध होता है, जिसका पक्ष का ही अस्तित्व नहीं होता, उसे आश्रय असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। फिर आता है इसमें स्वरूप असिद्ध, मतलब जब हेतु पक्ष पे नहीं पाया जाता तब उसे क्या कहते हैं, स्वरूप असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। सद हेतु का लक्षण है कि पक्षत्व मतलब कि पक्ष पर रहना, यहाँ पे हेतु पक्ष पर नहीं रहता, अतः यह हेतुआभास है। स्वरूप असिद्ध में क्या होता है कि जो पक्ष है वहां पर हेतु नहीं पाया जाता, मतलब कि वहां पे अग्नि तो है लेकिन धूम नहीं दिख रहा है। इस तरह के हेतुआभास को क्या कहते हैं, स्वरूप असिद्ध हेतुआभास। नेक्स्ट आता है व्यापत्व असिद्ध, दैट इज उपाधि युक्त हेतु को क्या कहते हैं, व्यापत्व हेतुआभास कहते हैं। अब उपाधि क्या होता है कि जब धर्म साध्य का व्यापक हो परंतु साधन का व्यापक न हो, उसे उपाधि कहते हैं। मतलब यहाँ पे हेतु का व्यापक नहीं है, ये सिर्फ किसका है, साध्य, दैट इज द अग्नि का व्यापक होता है। तो इस तरह के उपाधि युक्त हेतु को हम लोग क्या कहते हैं, व्याप्यत्व असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द फिफ्थ वन, बाधित हेतुआभास। जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होती हो वह हेतु बाधित कहलाता है। मतलब कि जिस हेतु के साध्य का अभाव, मतलब कि हेतु तो है लेकिन उसके साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के निश्चित सिद्ध होती है। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, गिलोय मधुर है क्योंकि वह द्रव है, जैसे कि क्षीर। क्षीर क्या है, दूध जो है वो द्रव है इसलिए वो मधुर है। अब क्या बोला कि गिलोय भी क्या होता है, द्रव है इसलिए उसे भी मधुर होना चाहिए, लेकिन इस उदाहरण में जो क्षीर का दृष्टांत मतलब जो दूध का उदाहरण दिया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय का तिक्त रस ज्ञात होता है, ठीक है। मतलब हम लोग दोनों द्रव्य है तो क्षीर की तरह उसका भी हम लोग मधुर रस तो बोल दे रहे, लेकिन जब प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका अनुमान किया जा रहा है तो जो गिलोय है उसका रस कैसा आ रहा है, तिक्त रस ज्ञात हो रहा है। अतः अनुमान में बाधा आती है, इसे ही बाधित हेतुआभास कहते हैं। जब पहले प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष में बाधा आ रही तो इस तरह के बाधा को क्या कहते हैं, बाधित हेतुआभास कहते हैं। तो क्या क्या देखा, हेतुआभास में 5 प्रकार होते हैं, सव्य विचारी हेतुआभास, विरुद्ध हेतुआभास, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। सव्य विचारी में भी 3 आता है, साधारण हेतुआभास, असाधारण हेतुआभास और अनुपसंहारी। और असिद्ध में भी 3 आते हैं, जैसे आश्रय सिद्ध, स्वरूप असिद्ध एंड व्याप्यत्व असिद्ध। आगे हम बात करते हैं चरक संहिता के अनुसार हेतुआभास के भेद के बारे में। तो क्या बोला गया है कि हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। मतलब कि जो हेतुआभास है वो 3 प्रकार का होता है, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। तो प्रकरण सम अहेतु क्या होता है, यदि हेतु पक्ष के समान ही हो तो उसे प्रकरण सम अहेतु कहते हैं।
अनुमान के लिए पक्ष और हेतु का स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो क्या बोला है कि जब हेतु क्या होता है पक्ष के समान ही हो जाता है तो उसे कैसे क्या कहते हैं, प्रकरण सम अहेतु कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अनुमान करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि पक्ष और हेतु दोनों अलग अलग होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पक्ष और हेतु समान होने की वजह से उसे प्रकरण सम अहेतु कहते हैं। नेक्स्ट आता है संशय सम अहेतु, मतलब कि जो हेतु संशय को निर्माण करता हो वही संशय को दूर करने का हेतु हो तो उसे संशय सम अहेतु कहते हैं। मतलब कि जहाँ पे संशय को निर्माण करता है, हेतु क्या होता है, संशय को दूर करने के लिए संशय को निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, संशय सम अहेतु कहते हैं। और वर्ण सम अहेतु क्या होता है कि यदि कोई कहे कि अस्पर्शनीय होने से बुद्धि अनित्य होते हैं, जैसे कि शब्द है, तो यहाँ जो दृष्टांत स्थापित नहीं है अर्थात दैट इज द वर्ण, और साथ है अर्थात बुद्धि अनित्य है, वो भी क्या है, वर्ण है। दोनों वर्ण होने से इसे वर्ण सम अहेतु कहा जाता है। मतलब कि बोल क्या रहा है कि जो अस्पर्शनीय होने से बुद्धि अनित्य माना गया है, शब्द को टच नहीं किया जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या बोला है, वो अनित्य है। लेकिन उसी तरह बुद्धि को भी टच नहीं किया जा सकता तो उसे भी अनित्य बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के बोलने के कारण दूसरे के बोलने में बाधा आ रही है, इसीलिए इसे वर्ण सम अहेतु कहा जाता है। और नेक्स्ट आता है दैट इज द न्याय दर्शन के अनुसार हेत्वाभास के भेद। तो इसमें 5 भेद आते हैं, दैट इज द सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम एंड देन कालातीत। इस तरह से 5 हेत्वाभास किसने बताए हैं, न्याय दर्शन ने भी बताए हैं। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया हेत्वाभास के बारे में। अब बात करते हैं हम तर्क के बारे में। तर्क की परिभाषा क्या बोला गया है कि न जाने हुए किसी विषय के तत्व को उचित प्रकार से समझने के लिए कारण और उत्पत्ति पूर्व विचार विमर्श करना तर्क कहलाता है। मतलब जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते, पहले से ही विचार विमर्श करते। इस प्रकार के विचार विमर्श को क्या कहा जाता है, तर्क कहा जाता है। अब बेसिकली क्या बोला है कि तर्क के 5 भेद होते हैं, प्रमाणवादी तर्क, आत्माश्रय तर्क, अन्योन्याश्रय तर्क, चक्र का आश्रय तर्क और अनावस्था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाणवादी तर्क के बारे में। तो दूसरे के पक्ष की असंभाव्यता को दिखाकर अपने पक्षों को सही दिखाना प्रमाणवादी तर्क है। मतलब आग न होती तो धुआं कहाँ से आता। मतलब क्या हो रहा है कि दूसरे की चीजों को असंभव दिखाकर अपने पक्ष को जब सही बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रमाणवादी। कामला न होती तो आग पीली कैसे होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि असंभवता दिखा रहा है, मतलब वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आग नहीं होती तो धुआं कहाँ से होता है। तो इस तरह से जब तर्क लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमाणवादित तर्क बोला जाता है। इसके बाद आता है दैट इज द आत्माश्रय तर्क। तो आत्माश्रय तर्क में क्या बोलता है कि जिस वस्तु को सिद्ध करना हो उसी के का सहारा लेना आत्माश्रय कहलाता है। मतलब कि गिलोय ज्वर है है अतः उससे ज्वर का नाश होता है। मतलब जो चीज सिद्ध करनी हो उसी का सहारा लिया जाता है तो उसे आत्माश्रय कहते हैं। फिर आता है अन्योन्याश्रय, मतलब कि एक वस्तु को दूसरे के आधार पर और दूसरे को प्रथम वस्तु के आधार पर सिद्ध करना अन्योन्याश्रय कहलाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स एक दूसरे पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्या बोला गया, ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं तथा वेदों में लिखा है सब सत्य होता है क्योंकि वे ईश्वरकृत है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेद ईश्वर का अस्तित्व किससे बता रहे हैं, वेद से, और वेद का अस्तित्व किससे बता रहे हैं, ईश्वर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईश्वर और वेद को एक दूसरे से क्या कर रहा है, सिद्ध करने की कोशिश की जाएगा। इसी कारण से क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय तर्क कहलाएगा। नेक्स्ट आता है दैट इज द चक्राश्रय। तो बेसिकली वस्तुओं का एक दूसरे पर अवलंबित होना और उन्हीं में से एक के सहारे दूसरे को सिद्ध करना चक्राश्रय कहलाता है। जैसे मंडल में तर्क करने को चक्राश्रय कहा जाता है। मतलब बहुत सारी चीजों पे एक दूसरे के ऊपर ही क्या करना, आश्रित करना, यह चक्राश्रय कहलाता है। एंड इसमें लास्ट 5th आता है दैट इज द अनावस्था तर्क। तो क्या बोला गया, जब किसी परंपरा का अनुसरण करते समय उसका अंत कहीं नजर नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, अनावस्था। सृष्टि उत्पत्ति का कारण ढूंढते ढूंढते अनंत कारण तक पहुंच जाता है, यदि न पहुंचे तो अनावस्था आ जाती है। ऐसा न हो इसलिए हम परमेश्वर तत्व को मान लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला, जब किसी परंपरा का अनुसरण करते करते उसका अंत कहीं नहीं आता तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अनावस्था। मतलब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं लेकिन हम कुछ नया नहीं सोच पाते या फिर उसको गलत नहीं साबित कर पाते तो उसको ही हम मान लेते हैं। इस तरह के आश्रय को या तर्क को हम लोग क्या कहते हैं, अनावस्था तर्क कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ने तर्क के 5 भेद देख लिए। दैट इज द प्रमाणवादी तर्क, आत्माश्रय तर्क, अन्योन्याश्रय तर्क, चक्राश्रय तर्क और अनावस्था तर्क। तो इसी के साथ जो हमारा अनुमान प्रमाण है वो एंड करता है। इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा, पहले वाले वीडियो में हम लोग ने अनुमान प्रमाण के निरुक्ति, उसके परिभाषा, उसके टर्मिनोलॉजीज और उसके भेद के बारे में देखा। आज हम लोग ने क्या देखा, हेत्वाभास के बारे में पढ़ लिया, हेतु के बारे में पढ़ लिया, असद हेतु एंड देन तर्क के बारे में देखा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।